हाय स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 1 अच्छे से रिवाइज किया हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से आज, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। आगे के लेक्चर्स में आगे के फर्दर पार्ट्स आएंगे और हम धीरे धीरे पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। So let's start with the first question today. In angiosperm, female gametophyte is okay. तो इसमें हमसे एंजियोस्पर्म के फीमेल गेमेटोफाइट का पूछ रहा है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो, सेकंड है एग अपैरेटस, थर्ड है एम्ब्रियो सैक और लास्ट है सिनर्जिड्स। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। तो बेसिकली जो जो मेल वाली चीज होती है, मेल गेमेटोफाइट में पोलन ग्रेन आता है, फीमेल गेमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक आता है, जिसकी फर्टिलाइजेशन होती है बाद में। सो लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन है एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन की दो लेयर्स है, एक तो अपनी एक्साइन है और एक है इंटाइन। ठीक है, इंटाइन जो होती है अपनी वो इंटरनल लेयर होती है अंदर की, बाहर की एक्साइन होती है। तो ऑब्वियसली बाहर की लेयर को ज्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए उसका मटेरियल वैसा ही होना चाहिए जो बहुत रेजिस्टेंट हो एल्कलीज वगैरह के लिए। तो जो इंटाइन है ये बनती है अपनी सेलुलोज से और पेक्टिन। ओके, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। पहला है स्पोरोपोलिन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है पेक्टिन और चौथा है काइटिन। तो इस हिसाब से सेलुलोज और पेक्टिन तो अपनी बनती है इंटाइन के लिए। काइटिन जो होती है वो फंगस की लेयर्स के लिए होती है, फंगस से रिलेटेड है ये। तो अपने पास ऑप्शन है स्पोरोपोलिन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज ओके। अब ये पूछा है कि एम्ब्रियो सैक जो है एंजियोस्पर्म में, उसमें कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। अब हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से ये 7 सेल है और इसके पास 8 न्यूक्लियस है। तो 8 न्यूक्लियस कैसे है कि 3 एंटीपोडल्स है। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं। 3 एंटीपोडल्स हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, तो ये 5 हो गए। इसके बाद एक एग सेल हो गया और 2 सिनर्जिड्स हो गए, तो ये 8 हो गए अपने टोटल। मतलब 3 एंटीपोडल्स हो गए, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, एक एग हो गया और 2 सिनर्जिड्स हो गए, तो ये हो गया अपना 8 न्यूक्लियस। अब 8 सेल पे बात करते हैं हम। 8 सेल कैसे होते हैं कि 3 एंटीपोडल्स होते हैं, एक सेंट्रल सेल होता है, एक एग सेल होता है और एक सिनर्जिड्स होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास ये 7 हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है इससे क्या बनता है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब ना एक क्लियर डेफिनेशन ना एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले ही लिखी हुई है कि क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पोलन मदर सेल मियोसिस के अंडर को जाके, मियोसिस हुई पोलन मदर सेल में और इसने माइक्रोस्पोर बना दिया। ठीक है, तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, माइक्रोस्पोर। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसका आंसर हुआ अपने पास माइक्रोस्पोर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं कि इसमें पूछा है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन से टाइप की पॉलिनेशन करता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं जब इंसेक्ट पॉलिनेट करवाता है, मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो हाइड्रोफिली में क्या है, हाइड्रो से ही पता चल रहा है कि ये वाटर वाला है। ठीक है, एनीमोफिली में पता चल रहा है, एनीमो का मतलब है एयर करंट्स। ठीक है, एंटेमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, और ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ बी। ठीक है, अब आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड।
ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर को कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन बेसिकली हम करते क्यों है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब जिनमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा और उसमें बहुत चांसेस है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर दे, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इमैस्कुलेशन की जाती है, एंथर को रिमूव किया जाता है उस प्लांट में से। अब इसमें दूसरा टर्म देखते हैं हम, बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एंथर रिमूव कर दिया है। सपोज करो ये एंथर है, इसको हमने रिमूव किया है। अब इसकी जगह पे ना बटर पेपर रैप कर देंगे, मतलब बैग बना के उसको रैप कर देंगे, उस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। इसमें ये कह रहा है कि न्यूट्रिशन कौन सा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोवाइड करवाता है, कौन सी लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम की। ठीक है, किसको करवाना है, पोलन ग्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा, अब जो एपिडर्मिस है ये भी बाहर की लेयर, ये तो सबसे आउटमोस्ट लेयर है, मिडिल एंड उससे उसके बीच की लेयर मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर एंडोथीशियम है, उसके भी अंदर टैपिटम है। तो प्रोटेक्शन जो करवाते हैं नॉर्मली वो बाहर की लेयर्स करवाते हैं। तो बचा इसका ऑप्शन सी, टैपिटम, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है पोलन ग्रेन को। अब आता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बहुत डायरेक्ट है, इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब एंथर से स्टिग्मा पर पोलन जाना, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं बेसिक। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पहले ही पढ़ा था कि पोलन मदर सेल जो है मियोसिस से अंडरगो करके माइक्रोस्पोर बनाती है, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। अभी हमने डेफिनेशन बोली है इस चीज की जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर मोर देन वन एम्ब्रियो बन रहा है सीड में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, बाकी टर्म्स भी हम देख लेते हैं इसमें। एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या है इसमें, एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना या डेवलपमेंट होना एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना। ठीक है, जैसे बनाना। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ एंथर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वो बाइलोब्ड होता है एंथर। ठीक है, बाइलोब्ड मतलब दो लोब्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, अब अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसका मतलब एक लोब में 2 होंगे और एक लोब में 2 होंगे। तो इसमें ना इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक लोब में कितने होंगे, ईच लोब, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, एक में 2, दूसरे लोब में 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का, तो इसमें हमें ना गलत लेबलिंग बतानी है कि इसमें से कौन सी लेबलिंग जो है वो गलत है। तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है, ये तो कहीं पे भी है। ये तो नॉर्मल स्किन भी देखोगे, ये भी एपिडर्मिस है, इसके अंदर डर्मिस होती है। तो ये बाहर की लेयर एपिडर्मिस ये तो है नहीं, ये ऑप्शन से हटा दो। सेकंड है एंडोथीशियम, मतलब अंदर वाली, ये भी हटा दो, ये भी सही है, ये भी सही है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टैपिटम ये नहीं होता, ये है स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास डी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पोरोपोलिन। अब हमने स्पोरोपोलिन कहाँ पढ़ा था, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
तो हम पहले ये लिखते कि हमें इसके बारे में पता क्या है। स्पोरोपोलिनेन के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये आउटर मोस्ट लेयर को बनाने में हेल्प करता है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एक्साइन, पोलन ग्रेन की। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मोस्ट रेजिस्टेंट मतलब काफी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आउटर लेयर है तो आउटर लेयर ऑब्वियसली नेचुरली वही बनती है जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये ऑप्शन अपना सही है। इसका मतलब हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड है कि इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड एसिड्स। ठीक है, मतलब कि जितना भी आप हाई टेम्परेचर पे डाल दो उस पोलन ग्रेन को, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में डाल दो, एसिड्स में डाल दो, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन होता है स्पोरोपोलिनेन का। कौन प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसे? स्पोरोपोलिनेन। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेन इसका फंक्शन ही प्रोटेक्शन है। इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड इजिली, ये भी बात सही है। अगर डिग्रेड ही होना है इसको इजिली तो फिर तो आउटर प्रोटेक्शन बना ही क्यों रहे हो। लास्ट ऑप्शन है कि germ pores are those areas on exine where sporopollenin is present. This is the incorrect statement. Why? Because NCERT में ये लाइन बहुत क्लियरली मेंशन की है कि germ pores वो pores है, वो areas है exine पे जहाँ पे sporopollenin absent है। मतलब उस एरिया पे वो एरियाज डिग्रेड भी हो सकते हैं अंडर द प्रेशर ऑफ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और एसिड्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज। अब अंदर की वॉल पोलन ग्रेन की किससे बनी है? इनर वॉल को हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। ठीक है, पहले भी हमने बात की थी, मैंने बताया था जब एक्साइन की बात हो रही थी, तो ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फैमिलीज द पोलन ग्रेन डू नॉट लूज इट्स वायबिलिटी फॉर मंथ्स। वायबिलिटी का मतलब है कि बहुत महीनों तक उसको हम रख सकते हैं, उसका कुछ उस पर कुछ गलत इफेक्ट नहीं होने वाला, ना वो डिग्रेड होएगा ना कुछ होएगा। तो ये कौन सी फैमिलीज में होता है? रोजिएसी भी है, लेग्यूमिनेसी भी है, सोलानेसी। सोलानेसी मतलब पोटैटो फैमिली, पोटैटो वगैरह आते हैं इसमें। तो इसका आंसर होएगा अपना ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फंक्शन ऑफ टैपेटम, ये तो बहुत बेसिक है। 4 लेयर्स है मेनली। एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, फिर अंदर जाके टैपेटम आती है। तो जो बाहर की 3 लेयर्स है वो करती है प्रोटेक्शन और टैपेटम करती है अपनी नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब आता है कि पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मैं रीजन बताती हूँ कि ये क्यों होता है। इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि पोलन ग्रेन कौन सी स्टेज में लिबरेट होता है, मतलब निकल के जाता है फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा के पास। तो मोस्टली क्या होता है एंजियोस्पर्म में? मोस्टली मतलब 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि ये 2 सेल स्टेज पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि जेनरेटिव सेल, 2 टाइप के सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस करके ये 2 मेल गैमीट्स बनाता है, जिसमें से हमें पता है कि एक एग सेल के पास जाता है, एक पोलोन्यूक्लिया के पास, वो ट्रिपल फ्यूजन वाली चीज, डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो हम बाद में आएंगे। तो क्या करता है कि जो इसके पास जनरेटिव सेल है ना, वो माइटोसिस करेगा और वो 2 मेल गैमीट में बना देगा, मतलब कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है जब पोलन ग्रेन 3rd सेल स्टेज में जा रहा है। ये सारा प्रोसेस उससे पहले का है। 2 सेल स्टेज की बात कर रही हूँ मैं कि जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुई, उसने 2 मेल गैमीट बनाए। अब क्या होगा कि जब ये 2 सेल स्टेज हो गए, इसके पास वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स है, तो 3rd सेल स्टेज में क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल्स है वो अब करेगा मियोटिक डिवीजन। जो सेकेंड सेल स्टेज में था वो सेकेंड सेल स्टेज में अपने पास हो रही थी माइटोसिस, 3rd सेल स्टेज में हो रही है अपने पास मियोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से 2 स्पर्म सेल्स बन रहे हैं। तो किस किस स्टेज में रिलीज हो सकता है? सेकेंड में या 3rd में? सेकेंड में कब होएगा, कैसे होएगा? जब माइटोसिस हो रही है। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू।
और थर्ड सेल स्टेज में कैसे होगा, जब मियोटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, एम्ब्रियो सैक को ओव्यूल से कंपेयर किया है, तो इन्होंने ये पूछा है कि एंथर को हम किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, गिवन बिलो द ऑप्शंस। ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट तो एंथर का पार्ट होता है। ठीक है, ऐसा ये तो हो नहीं सकता अपना, ऐसे तो फिर स्टिग्मा भी लिख देते हैं, स्टिग्मा भी कर देते हैं, वो कोई स्पेसिफिक पार्ट से कंपेयर नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक हमें भी पता है कि फीमेल गेमीटोफाइट को भी बोला जाता है, और ओव्यूल, बेसिकली इनके सिनोनिम्स टाइप है। तो हमें ये बताना है कि एंथर का क्या हो सकता है। एंथर मेल है, मेल गेमीटोफाइट, मेल गेमीटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है, इसका मतलब इसका आंसर है पोलन ग्रेन। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फीमेल गेमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें ये पूछा है हमसे कि फीमेल गेमीटोफाइट क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म्स में, तो दिस इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंडोडर्म तो लेयर है, एम्ब्रियो तो बाद में बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, सिनर्जिड तो सेल है, डीजनरेटेड सिनर्जिड्स और पर्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये इस लेक्चर में सारी ये चीज़ें समझ आई हो। वापस से गो थ्रू करना, रिवाइज करना और समझने की कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच।